नमस्कार, क्या हाल है? मैं आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश चतुर्वेदी। मध्य प्रदेश में एक बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है। जानकारी ये है कि बीजेपी सत्ताधारी पार्टी से अधिक फॉलोअर विपक्ष यानी कांग्रेस के हैं और कांग्रेस ने ये दावा किया है कि लगातार कांग्रेस के मध्य प्रदेश में खासतौर पर ट्विटर पर फॉलोअर्स बढ़ते जा रहे हैं। इस समय मैं बीजीएम मीडिया सेल में मौजूद हूँ और मीडिया सेल के इस आईटी सेक्शन में हम बात करें, यहाँ पर बीजेपी की टीम लगी हुई है। अब बड़ा सवाल ये है कि करीब 1.25 से 1.5 लाख अधिक फॉलोअर्स कांग्रेस के बताए जा रहे हैं। बीजेपी आईटी सेल के मीडिया इंचार्ज हमारे साथ मौजूद हैं। ये तो बड़ा मामला है। कांग्रेस के फॉलोअर्स आपसे अधिक हैं, आप सत्ता में हैं, कांग्रेस विपक्ष में है। कहा जाता है मध्य प्रदेश में बीजेपी बड़ी पार्टी है, कांग्रेस छोटी पार्टी है। जी अभी ये जो कांग्रेस के जो फॉलोअर्स हैं करीब हम भी मानते हैं, क्योंकि ये फैक्ट है, दिखता है सामने। 1,35,000 फॉलोअर्स ज़्यादा हैं मध्य प्रदेश भाजपा के हिसाब से। और ये फॉलोअर्स आप आश्चर्य करोगे पिछले 15 महीने में बढ़े। दिग्विजय सिंह जी ने अगस्त 2019 में एक ट्वीट किया, फेसबुक पे उनको बधाई दी थी कांग्रेस की टीम को कि आपके 3 लाख ट्विटर पे फॉलोअर्स हुए हैं। ये काम बात है 2019 की, और मात्र 15 महीने के अंदर 6 लाख ट्विटर्स के फॉलोअर्स बढ़ गए। इतने तो अमेरिका के राष्ट्रपति भी इतना पॉपुलर नहीं है कि 15 महीने में 6 लाख ट्विटर फॉलोअर बढ़ जाए। तो क्या कहें, कांग्रेस जो अमेरिका के राष्ट्रपति से अधिक पॉपुलर पार्टी है। हाँ, मतलब ये तो ये प्रेटेंड करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे इतने फॉलोअर्स बढ़ गए। और जब हमने देखा कि इतने अगर चीज़ है तो हमने भी अपना डीप एनालिसिस किया, रिसर्च किया, और रिसर्च किया तो इतना खुलासा हुआ कि हमको खुद को आश्चर्य हुआ कि ऐसा भी होता है। जब रिसर्च किया हमने, कुछ आधुनिक टूल्स के माध्यम से अलग अलग एनालिसिस किया, तो पता चला 48% तो ऐसे फॉलोअर्स हैं जो फर्जी हैं। वो फर्जी किस टाइप से हैं? जिनके 48%। मतलब मैं आपको बता रहा हूँ कि इनके 9,18,000 जो फॉलोअर हैं उसमें 4,40,000 फॉलोअर फेक हैं, फर्जी हैं। बड़ा आरोप है ये तो। बहुत बड़ा 50 नहीं, हम तो बोल ही नहीं रहे, दिख रहा है सामने, और वो खुद भी देख लें उसको। हमने देखा, हमको आश्चर्य हुआ जब हमने इसको और एनालिसिस किया, तो पता चला कि ज़्यादातर जो फॉलोअर उसके उनके भी जो अकाउंट्स हैं जिनको फॉलो करते हैं उनके 0 फॉलोअर्स हैं। अच्छा, आप ये जो आरोप लगा रहे हैं, आप फॉलोअर फर्जी होने की बात कर रहे हैं, क्या आप इससे प्रूव कर सकते हैं क्या? हाँ, बिल्कुल प्रूव कर सकते हैं हम लोग। हमने प्रूव किया, मैंने रिपोर्ट भी तैयार करी इस पर। आप हमको रिपोर्ट दिखाएं। बिल्कुल। हाँ, रिपोर्ट भी दिखा सकते हैं हम लोग आपको। आप चाहे तो मैं आपको कुछ लाइव भी दिखा सकता हूँ। यहाँ पे आपको एक PDF दे दूँगा कि कितने फॉलोअर्स हैं। और नहीं, बिल्कुल हम जानना चाहेंगे कि आप जो दावा कर रहे हैं वो किस आधार पर कर रहे हैं, कोई उसका फैक्ट्स हैं उसके? हम मानते हैं फेक उन फॉलोअर्स को जिनके कोई प्रोफाइल नहीं है, फ़ोटो भी नहीं है। ठीक है, अभी आप देखिए, अभी कांग्रेस के बोल रहे हैं कि 9,019 फॉलोअर्स है ना, 9,19,000 फॉलोअर। अब हम उनके फॉलोअर्स को जाएंगे हम यहाँ पे, तो आप देखेंगे, आप देखेंगे यहाँ पे तो आपको इस टाइप के फॉलोअर्स मिलेंगे। ये देखिए, ये जैसे हैं सिंह। अब देखिए, ये नाम से समझ में आता है कि ये फेक फॉलोअर्स है। इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ आप देखो कि 0 फॉलोअर्स। ठीक है, ये हैं। फिर हम और जाएंगे, असद शेख। ये असद शेख को हम ओपन करेंगे तो इसके भी 0 फॉलोअर्स हैं। ठीक है, ये कब ज्वाइन किया इन्होंने? जून में। देखो अभी अभी बने हैं ये सब फॉलोअर्स। मतलब हर महीने इनके हज़ारों फॉलोअर्स फेक बनते हैं जो इनको फॉलो करते हैं। ये हर महीने का ट्रेंड है। कम से कम 1,500 से 2,000 फेक फॉलोअर्स ये बनाते हैं और उस नाम से देते हैं। आप इनके डेट भी देख लीजिए कब जुड़े। ऐसे आप जाते जाएंगे यहाँ पे, ये कहा थी 1 फॉलोअर्स, ये भी जून में बना है। फिर आप और आगे जाएंगे, अभिषेक चौहान, ये अभिषेक चौहान के नाम से बना दिया। इसके भी आप देखें, ये भी जून में बना है। ना प्रोफाइल है ना फ़ोटो है। पर्वत लोभी, ये सब जिनके प्रोफाइल ही फ़ोटो नहीं है। योगेश राजपूत, तो ये ऐसे फॉलोअर्स हैं आप ही का ही? जी। मोइन मंसूरी, ये मोइन मंसूरी कहाँ के? हो सकता है कहीं बाहर के देश के, पाकिस्तान के और अरब कंट्री के, ज़्यादातर तो उसमें भी फॉलोअर्स बना रहे हैं। और एक एजेंडा लेके चल रहे हैं लोग कि मुस्लिम नाम से फॉलोअर्स बहुत बना रहे हैं, और किस आधार पे ये लोग किस एजेंडा को, किसको आकर्षित करना चाहते हैं, समाज को बांटना चाहते हैं, ये बड़ा आश्चर्य का विषय आपने है। ये कैसे डाटा निकाला कि जो 48% फर्जी होने की बात कर रहे हैं आप, ये कहाँ से हैं? देखिए, मल्टीपल टूल्स अवेलेबल है मार्केट में, सोफिस्टिकेटेड टूल अवेलेबल है। उन टूल में आप क्राइटेरिया फिक्स करो कि किसी अकाउंट के कितने फॉलोअर्स हैं। अब जैसे हमने क्राइटेरिया फिक्स किया कि 5 से कम फॉलोअर्स कितने हैं। ठीक है, एक तो हमने वो क्राइटेरिया करा।
तो 5 से कम फॉलोअर्स इतने निकल गए। फिर दूसरा क्राइटेरिया कितने अकाउंट जो इनएक्टिव है। इनएक्टिव से मतलब जिन्होंने बन गए हैं पर आज तक ट्वीट नहीं करे। तो ऐसे ऐसे कितना डाटा आप बता पाएंगे कुछ? ओवरऑल कंपाइल करके हमने जो निकाला है वो 4,40,000 के करीब है। 4,40,000। और बीजेपी के कितने? बीजेपी का तो अभी हम नहीं बोल सकते। बीजेपी का तो हम तो ये मान के चलते हैं कि जो भी है हम एक्चुअल पे बिलीव करते हैं। और हम ये जरूर बोलते हैं कि कुछ फर्जी अकाउंट इनके जो बने हैं वो बीजेपी को फॉलो करते हैं। और वो काहे के लिए फॉलो करते हैं? ताकि हम बीजेपी को वो जवाब दे सके, उसको काउंटर कर सकें। ये भी एक रणनीति चलती है इनकी। हम ये नहीं बोलते कि बीजेपी को फॉलो नहीं करते। कुछ लोग उसमें से बीजेपी को फॉलो। टारगेट उनका क्या रहता है कि बीजेपी को काउंटर करें, उन पर कमेंट्स पास करें, ये करें। तो ये अकाउंट फर्जी अकाउंट की बात करें। अच्छा, ये ट्विटर पर अकाउंट बनाने की प्रक्रिया क्या है? कोई भी बना सकता है क्या? ये कोई मोबाइल नंबर लगेगा, कुछ मेल आईडी लगेगा? क्या रहता है कि मोबाइल नंबर के बिना ये बनते नहीं है, ठीक है ना। अब कोई भी पीआर एजेंसी है ना, अलग अलग जोग्राफिकल लोकेशन पे, जैसे पाकिस्तान से, अरब कंट्री से, वहाँ के नंबरों से ये लोग फेक अकाउंट बना लेते हैं। और आप देखोगे कि ज़्यादा जो ट्रेंडिंग होती है ना, कई बार देखेंगे आप कि ऐसे अकाउंट है जिनका उर्दू में नाम रहते हैं। और जाता मेरे ख्याल में अपने देश के लोग तो कभी भी इस तरह का अकाउंट बनाते नहीं हैं कि उर्दू में कोई अकाउंट है। ये उर्दू के नाम दिखते हैं यहाँ पे तो समझ में आता है कि ये बाहर के हैं और ये एंटी नेशनल लोग की एक तय नीति के हिसाब से ये चली जा रही है, पूरी प्लान तरीके से किया जा रहा है। और भारत की छवि को डैमेज करने का एक बड़ा षड्यंत्र है। इसको जितना हो सके इस पर नकेल डालना चाहिए और भारत की सिक्योरिटी और संपन्नता को बचाने के लिए हमको इनको जवाब देना चाहिए। तो क्या करेंगे अब? आपने जो डाटा तैयार किया है उसको क्या जारी करेंगे आप? ये जो डाटा हमने किया है हमने जारी कर दिया है। हमने दिया है सबको कि देखो इसको, ये हकीकत है। कांग्रेस का काउंटर आएगा, तैयार है उसके लिए? हाँ बिल्कुल तैयार है हम लोग। हम तो काउंटर को बोल रहे हैं कि वो एक्सेप्ट तो करें। पहले तो वो एक्सेप्ट करें कि हाँ कि उनके पास फर्जी अकाउंट है, एक्सेप्ट करें। वो भी आएंगे तो आन दीजिए ना, जवाब दे दीजिए उनको। ये लोग फर्जी अकाउंट बना के कांग्रेस को लाइक कर रहे हैं या फिर और कुछ है? नहीं, ये एक प्लान तरीके से। मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि 15 महीने के अंदर 6 लाख फॉलोअर्स ऐसे नहीं होते, इतना आसानी से नहीं बढ़ते। ये इनऑर्गेनिक फॉलोअर्स है। भाजपा ऑर्गेनिक में बिलीव करती है, इनऑर्गेनिक फॉलोअर। एक जो फॉलोअर्स बढ़ते हैं ना, एक एक्सपोनेंशियल तरीके से बढ़ते हैं। आप कोई मुद्दा हुआ, नए लोग जुड़ते हैं महीने में, 15 दिन में, 10 दिन में। पर यहाँ तो आपको ऐसा दिख रहा है कि हर महीने आपके अकाउंट हज़ारों लोग जुड़ रहे हैं, और वो भी एक टाइम पीरियड में। जून में अकाउंट बनते हैं, हज़ारों अकाउंट बनते हैं, वो उनको फॉलो करने देते हैं। जुलाई में अकाउंट बनते हैं, फिर जुलाई के अकाउंट फॉलो करते हैं। तो ये कांग्रेस के जो ट्विटर की स्टडी पूरी हो चुकी है, अभी आगे जारी है? और आपकी? मेरे ख्याल से हमारी पूरी हो चुकी है और हमने इसको एक्सपोज भी किया। तो अभी कांग्रेस जो मुगालते पार के बैठी है कि हमारे भाजपा से 1,35,000 फॉलोअर ज़्यादा हैं, तो उनके मुगालते हमने दूर कर दिए। और आपको बता देता हूँ, अगर वो कोई जवाब दे के आएंगे तो हम उनके फिर मुगालते दूर करेंगे। बिल्कुल। इस समय हम बीजेपी आईटी सेल में मौजूद हैं और यहाँ पर कुछ टीम लगी हुई है जो अभी भी सोशल साइट्स पर एक्टिव है। क्या लग रहा है आपको? क्या रिसर्च कर रहे हैं आप? ट्विटर बैठे हुए हैं? जैसे मैंने एक अकाउंट खोला, इनका एक फॉलोअर है, ये 5 लोगों को फॉलो करते हैं और 1 लोग इनको फॉलो करते हैं। और इन्होंने सिर्फ 2 रिट्वीट करे, इनका नाम तक नहीं है, इसमें डॉट लगा हुआ है और ये XYZ ऐसा डैश। मैंने किसी दौरान एक वेबसाइट देखी है अभी जिसमें फर्जी ट्विटर अकाउंट पे कैसे फॉलोअर बढ़ाए जाते हैं। ये देखिए आप, बाई 1000 ट्विटर फॉलोअर्स $10 में। तो इस प्रकार की बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो आपको फर्जी अकाउंट फॉलोअर्स देती हैं और अकाउंट भी देती हैं कुछ पेड करने के पे। हमने एक ये भी सर्च देखा है और उसमें तस्वीरें भी आपको ऐसी नज़र आएगी। ये तो कोई भी कर सकता है, तो बीजेपी भी कर सकती है। नहीं तो भाजपा नहीं करती है ना इसको। वो भाजपा के पास सारी चीज़ें ऑर्गेनिक है और इन लोगों ने जो अनऑर्गेनिक तरीके से, अब जैसे ये SPD, ये PSD, ये 0 फॉलोअर हैं, 2 फॉलोइंग है, ना कोई ट्वीट है, ना कोई प्रोफाइल पिक्चर है, कुछ भी नहीं है इनके ऊपर। ये सिर्फ अभी एक्टिव हुआ है लास्ट, ना उसकी प्रोफाइल पिक्चर दिखेगी आपको, ना कुछ भी। ऐसे तमाम सारे अकाउंट आपको दिख जाएंगे जो ऐसे तैयार किए हुए हैं। हमने सारे इनके पूरे फॉलोअर्स देखे हैं खोल के और बहुत सारी चीज़ें उसमें देखी जिसमें कुछ भी नहीं है। अब ये क्या नाम है और क्या उसका, कुछ भी नहीं है। मतलब आप कहाँ से उसकी डिटेल आएगी, कुछ भी नहीं है उस पर।
तो ये तो कुछ गिने चुने अकाउंट हो सकते हैं कि सारे अकाउंट ऐसे? बहुत सारे हैं, मतलब इसमें आप मान के चलिए कि 30% से ऊपर ऐसे अकाउंट है जो आपको ऐसे मिल जाएंगे। हर दूसरा तीसरा अकाउंट आपको ये प्रोफाइल पिक्चर जिसमें नहीं है वो दिखेगा, हर दूसरा। आप भी यहाँ पर मौजूद हैं, क्या नाम है आपका? मेरा विजय सिंह नाम है। अच्छा विजय जी, आप भी क्या इसी में लगे हुए हैं? हाँ हाँ, यही सब हम भी लगे हुए हैं। रिसर्च जारी है? रिसर्च जारी है ट्यूटर पर। देखिए अभी आईटी सेल की बात करें तो अभी इसी पर रिसर्च जारी है। आप लोग भी आईटी सेल से जुड़े हुए हैं, आप भी शामिल हैं इसमें? मैं आईटी सोशल मीडिया का जिला संयोजक हूँ भोपाल का जी। तो जो कांग्रेस है उसका ट्विटर हैंडल जो है वो पूरा फेक है, फर्जी है। और जो आज का युवा वर्ग है 18 से 35 वो कांग्रेस के ट्विटर को फॉलो तो करते ही नहीं है, फर्जी उनका फेक फॉलोअर्स हैं जो भी हैं उसमें ट्विटर में। ऐसा? हाँ बिल्कुल। तो ये तो कांग्रेस भी कह देगी ना कि चलो बीजेपी की भी फर्जी है। देखिए तथ्य प्रूफ हैं, सब दे रहे हैं। हमारे प्रदेश संयोजक डावी जी भाई साहब ने बिल्कुल तथ्य के साथ प्रूफ दिए हैं कि 1,35,000 फॉलोअर इनके फर्जी हैं। तो तथ्य प्रूफ के साथ दिया है, बाकायदे उसमें सारी चीज़ें कि ये नाम बाकायदे। तो जो भी ट्विटर हैंडल उनका बीजेपी से ज़्यादा है वो 1,35,000 फॉलोअर जो हैं वो फर्जी हैं, फर्जी टाइप से हैं टोटल। फर्जी है? हाँ आप भी यही कहेंगे? जी फर्जी है। क्या है, फर्जी अकाउंट बना के कांग्रेस पार्टी दूसरे को भयभीत करती है, ये सोचती है कि इनसे ज़्यादा वोट मिल जाएंगे। ऐसा नहीं है। क्या है, वो ज़मीन कमलनाथ ऐसे पिछले बार जैसे अपनी सरकार में 15 महीने सरकार में पूरा मध्य प्रदेश को अंधकार में कर दिया था, वैसे ही इससे सोशल मीडिया के अकाउंट में फर्जी अकाउंट बना के उसको अंधकार में कर दिया है। फर्जी है? फर्जी है। अच्छा, आप तो आपको कोई कांग्रेस की प्रतिक्रिया आई या आप लोगों को तक कोई जानकारी लगी कि आपने जो फर्जी का दावा किया है इस पर कांग्रेस का कह रही है? नहीं, अभी तक तो हमारे पास नहीं आया। हमको सोशल मीडिया कांग्रेस के जो फेसबुक और ट्विटर अकाउंट है उससे मालूम पड़ा कि कांग्रेस बड़ी खुशी जाहिर कर रही है कि उनके फॉलोअर ज़्यादा हैं। पिछले 2 दिनों से काफ़ी प्रचार प्रसार भी कर रही है और उनके जो नेता लोग हैं वो अपनी कॉलर ऊँची करके घूम रहे हैं। तो उनको एक संदेश देना था कि कुछ दिनों की आप खुश हो जाइए। हकीकत तो ये है कि अगर नंबर ऑफ़ फॉलोअर्स से अगर सरकार बनती है तो कांग्रेस कब की सरकार बना सकी है। और यही है कि अभी नवंबर में जो 28 चुनाव हुए थे उस समय भी इनके फॉलोअर ज़्यादा थे, फिर भी इनको धूल चटाई गई है। तो वो ये बगालते दूर कर लें और ये सोचते हैं कि हम लोग इलेक्शन कमीशन की तरह इस तरह से काम करने के जो नंबर ऑफ़ फॉलोअर्स है वो नेता बन जाएगा, तो ये गलतफहमी दूर कर लें। ये ज़रूरी नहीं है। अगर इस आधार पे अगर कोई नेता बनता हो, चुनाव और जनता वोट देती तो आज कांग्रेस की ये दुर्दशा नहीं होती। और अगर कांग्रेस इसी सोच के साथ चलती रहेगी तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, यहीं पे बोल रहा हूँ कि अगले 50 साल तो उम्मीद नहीं करें कि वो कभी भाजपा में, कभी यहाँ पे मध्य प्रदेश में सरकार बना पाएगी। चलिए, ये बीजेपी आईटी सेल का कहना है, लेकिन कांग्रेस की प्रतिक्रिया क्या है ये भी देखना होगा, क्योंकि बीजेपी का बड़ा आरोप है कांग्रेस के ट्विटर अकाउंट पर जो टोटल फॉलोअर्स है उसमें बीजेपी के दावा किया है कि 48% जो फॉलोअर्स हैं वो फर्जी हैं। अब कांग्रेस का क्या रिएक्शन आता है, आइए अब जानते हैं। अब तक तो हुई बीजेपी की बात, अब हम कांग्रेस में सोशल साइट्स खास तौर पर ट्विटर का क्या हाल है हम जानने आए हैं। देखिए कांग्रेस आईटी सेल, और अब सीधे चलते हैं आईटी सेल में। आईटी सेल में देखिए फ़िलहाल जो हम तस्वीर देख पा रहे हैं वो ट्विटर ही यहाँ पर ओपन दिखाई दे रहा है। देखिए सबका फोकस ट्विटर पर है अभी, और कांग्रेस आईटी सेल में दाखिल होते ही सबसे जो पहली तस्वीर दिखी है वो ट्विटर आईटी सेल की दिखी है। फ़िलहाल एक शख्स हैं जो ट्विटर पर बैठे हुए हैं, अंदर चलते हैं। ये कांग्रेस आईटी सेल, आप क्या? मैं अभिनव मरोलिया, प्रदेश उपाध्यक्ष आईटी सेल। आईटी सेल से हैं आप। इन दोनों बड़ी चर्चा है, ट्विटर हमने देखा कि ओपन है और ट्विटर पर आप बीजेपी से आ गए। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का कि आप लोगों ने आज जो चर्चा हो रही है इस पूरे मध्य प्रदेश में कि ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे सब जगह कांग्रेस बीजेपी से आगे है। ये कांग्रेस का कार्यकर्ता और आम जनता जिस तरीके से कांग्रेस से जुड़ना चाहती है, अपनी आवाज़ उठाना चाहती है, ये उसका परिणाम है। आपने देखा होगा, मैं मानता हूँ कि बीजेपी इसमें कई चीज़ें बोलती है कि नहीं फेक फॉलोअर्स हैं या कुछ भी है। अच्छा, सूचना आ गई अब तक? हाँ, मैंने शायद अभी उसमें इनका ट्विटर अकाउंट है उस पर मैंने सुना है कि ऐसा ऐसा हुआ है।
कि वो कह रहे हैं कि हमने फेक फॉलोअर्स, तो जहाँ से इन लोगों ने जांचा है वहाँ से वो लोग जांच लें कि शिवराज सिंह जी के कितने फेक फॉलोअर्स हैं, नरेंद्र मोदी जी के कितने फेक फॉलोअर्स हैं, या बीजेपी फॉर इंडिया के कितने फेक फॉलोअर्स हैं। तो ये एक झूठ का पुलिंदा है भाजपा, जो भ्रम फैलाना चाहता है, हर जगह फर्जीवाड़ा दिखाना चाहता है। कांग्रेस सच बोलती है, 70 सालों में हमेशा सच का साथ दिया है और कभी भी फेक चीज़ों पे विश्वास नहीं किया है। ये कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की मेहनत है, जो आम जनता से जुड़ के फॉलोअर्स बढ़ाए गए। चाहे इंस्टाग्राम पे उनके, अभी आपको मैं दिखा सकता हूँ चल के, कि उनके इंस्टाग्राम पे 9000 फॉलोअर हैं, कांग्रेस के कितने फॉलोअर्स हैं, जस्ट 10 गुना ज़्यादा। ये बीजेपी का एक बड़ा आरोप है कि जो आपके ट्विटर पर फॉलोअर्स हैं उसमें से 48% फर्जी हैं, 48%। तो वही मैं आपसे बोलना चाह रहा हूँ, बीजेपी कह रही है कि 48%, अब मेरे आंकड़ा तो नहीं पता था, आप बता रहे हैं कि 48% बता रहे हैं वो, मतलब 50%। तो वो शिवराज सिंह चौहान, बीजेपी फॉर इंडिया, नरेंद्र मोदी, जिस वेबसाइट से उनने निकाला है, कि ये वेबसाइट से निकाला है ना उनने कि फेक फॉलोअर्स हैं इनके, तो वो अपना पता कर लें पहले खुद का। तो उन्होंने कांग्रेस के दावे पर उन्होंने रिसर्च की, अब क्या, अब जो उन्होंने आरोप लगाया कांग्रेस रिसर्च करेगी, तो मैं रिसर्च का कहा, वो खुद रिसर्च कर लें। जो रिसर्च कांग्रेस के ऊपर करी है उनने कि फेक फॉलोअर्स हैं, वो अपने शिवराज सिंह चौहान, और आप उनसे सवाल पूछिएगा कि जिस वेबसाइट से आपने इनको फेक फॉलोअर्स, आप जो बता रहे हैं कि बीजेपी की फेक फॉलो, कुछ हमको बता पाएंगे आप? जी बिल्कुल, मैं जी आपको दिखाता हूँ। जी ये आपको दिखाता हूँ हाँ। कि इसमें किस तरीके से बीजेपी ने, तुम बैठना ना, दिखा दें, खोल देना ट्विटर। अच्छा देखिए सबसे पहले कांग्रेस खोला हुआ है यहाँ पर तो है, आप देख सकते हैं 9,19,000 फॉलोअर्स, 223 फॉलोइंग। ये आंकड़ा 6 साल में कांग्रेस ने किया है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जिस तरीके से मेंबरशिप करी, मेंबरशिप ड्राइव हुई, आम जनता को कांग्रेस से जोड़ा, ये उसका परिणाम है। ये आप देख सकते हैं कि किस तरीके से 7,84,000, मतलब कांग्रेस से 2 लाख कम, और ये लोग 2013 से एक्टिव हैं। मतलब कांग्रेस के, बीजेपी ये बोल रही है कि जो बीजेपी के फॉलोअर्स हैं ये एक्चुअल हैं कांग्रेस। आप इसको फेक कैसे बोल सकते हैं? एक्टिव कौन है, इनएक्टिव कौन है, ये तो अपने आप सब डिलीट हो जाता है ट्विटर पे। ट्विटर अपने आप सबको निकाल देता है, जो फेक फॉलोअर्स होते हैं उनको रखता ही नहीं है। ट्विटर अपनी गतिविधि को इतने अच्छे तरीके से बताता है कि आपने देखा होगा रविशंकर प्रसाद जैसे कानून मंत्री का ट्विटर अकाउंट जो उनने 5 साल पहले पोस्ट किया था, उसको उनने बैन कर दिया। तो ट्विटर इन एक्टिव और इनएक्टिव और फेक फॉलोअर्स की गिनती रखता ही नहीं है। यहाँ पे ट्विटर पे इनको किसी चीज़ का खुद के लिए जब होता है तो हमारे फॉलोअर्स इतने हैं, हमारे मेंबरशिप ड्राइव, हमारी पूरी दुनिया में हम सबसे बड़ी पार्टी हैं। मतलब आपने हम अगर आरोप लगाएं कि आपने फर्जी आंकड़े बनाकर और अपने आप को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बना रखा है, तो ये भी तो एक इल्ज़ाम होगा, ये हम लगा रहे हैं। अगर आप बोल सकते हैं, हम तो एक ट्विटर की बात कर रहे हैं आपसे, आप कहते हैं हम दुनिया में सबसे ज़्यादा हमने मेंबरशिप करी फ़ोन कॉल्स पे, तो वो भी तो फेक हो सकता है कि एक नंबर से आप 800 हज़ार लोग को फ़ोन लगा रहे हैं जिस तरीके से। आईटी बोल रही है कि हमारे पास प्रूफ है इसका। प्रूफ है, तो मैं आपको वही तो बोल रहा हूँ कि जिस वेबसाइट से उन्होंने वेबसाइट से निकाला है कि इनके फेक फॉलोअर्स हैं 48%, तो वो अपने शिवराज सिंह चौहान जी का निकाल लें, वो अपने बीजेपी फॉर मध्य प्रदेश का निकाल लें। आप यहाँ पर क्या आईटी देखते हैं, ये ट्विटर जो है किस तरह से वर्क करता है? क्या इस पर जो बात कही जा रही कि फर्जी फॉलोअर्स हैं वो रह सकते हैं, क्या समझते हैं आप? नहीं, फर्जी थोड़ी रह सकते हैं, वो तो फर्जी हटा देता है, खुद हटा देता है। कितना समय लेता है? अब इसका आइडिया तो नहीं है, भैया बता पाएंगे। हाँ, आप क्या क्या देखते हैं यहाँ पर? मैं तो ड्राफ्टिंग वगैरह का देखता हूँ। ये जो आप कह रहे हैं कि फर्जी होगा तो ट्विटर खुद हटा देगा, कितना समय लेता है ट्विटर? मैक्सिमम 1 या 2 दिन, 3 दिन में खुद ही सर्च करके। आजकल तो ऐसा हो गया है कि आप पोस्ट करते हैं तो आपका अगर एक्टिविटी आपकी गलत है तो ट्विटर खुद उस पोस्ट को पोस्ट ही नहीं होने देता है। तो आजकल इन चीज़ों को बहुत ध्यान से देखा जाता है। इंडियन गवर्नमेंट जिस तरीके से स्ट्रिक्टली सोशल मीडिया को बैन करना चाहती है, उस पर मतलब चिड़िया को आप देख रहे हैं पिंजरे में कैद करना चाहती है, तो वो चीज़ों को जनता भी समझ रही है, आम आदमी भी समझ रहा है, और ये आरोप निराधार हैं।
मतलब जो भी आरोप इन लोगों ने एक वेबसाइट को उस पर सर्च करके इनके चाहे आईटी सेल के प्रमुखों, क्योंकि वो लोग बौखलाए हुए हैं अभी, उन लोग की खिंचाई हुई है जो भी इनकी आईटी सेल चलाता होगा, तो उन लोगों को खुद समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या बयान दें। कहीं की भी वेबसाइट उठा के उनने उसमें सर्च मार के आरोप लगा दिया कि इनके तो 48% फेक फॉलोअर्स हैं। ये जो आईटी सेल की जो जानकारी है बीजेपी की, इसको कई मंत्रियों ने, बीजेपी के मंत्रियों ने वर्तमान में सरकार में है, उन्होंने सोशल साइट पर डाल दिया है और कह रहे हैं कि कांग्रेस का जो आरोप था और दावा था कि उसके फॉलोअर ज़्यादा हैं वो फर्जी हैं, ये सोशल साइट पर डाल दिए हैं। तो हम बार बार यही तो कह रहे हैं आपसे कि आपके शिवराज सिंह जी के फॉलोअर्स फर्जी होंगे, कांग्रेस के फॉलोअर्स सच्चे हैं, ईमानदार हैं, एक भी फेक नहीं है। ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। वो उनके मंत्री लोग तो झूठ को सच कैसे बनाना है और जनता में भ्रम कैसे फैलाना है, बस यही करना जानते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं जानते हैं। ये देखिए, ये कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस आईटी सेल की, उसका ये दावा है कि जो बात कही जा रही है कांग्रेस में की ओर, बीजेपी की ओर से, कि कांग्रेस के जो ट्विटर के फॉलोअर्स हैं फर्जी हैं। कोई यहाँ पर कांग्रेस प्रवक्ता भी हमारे साथ हैं, मौजूद हैं, आईटी सेल में मौजूद हैं आप। बड़ी ट्विटर को लेकर बड़ा घमासान मचा हुआ है, चाहे हम देश की बात करें या मध्य प्रदेश। देश में ट्विटर पर सवाल खड़े हो रहे हैं और मध्य प्रदेश की बात करें, कांग्रेस खुश है किस बात को लेकर? झूठ बोलो, बार बार बोलो, हजार बार बोलो। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया को दबाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी द्वारा करी जा रही है। लगातार अमित मालवीय और इनकी पूरी टीम झूठ बोलती है। संबित पात्रा के ऊपर जब से मैनिपुलेटेड का ठप्पा लगा और इनके कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद को ट्विटर ने बाहर किया, तो जब वैश्विक स्तर पर ये झूठ बोले इनके बदनाम हो गए और इनका पूरी पोल खोल गई कि ये झूठी भारतीय झूठ पार्टी पूरे देश में विख्यात हो गई झूठ बोलने के लिए। अब इनको लगा कि हम कैसे किए नहीं। जब देखें कि मध्य प्रदेश का जो सोशल मीडिया का ग्रुप है वो बहुत अच्छा काम कर रहा है और हम उनसे 1-1.5 लाख रुपए ज़्यादा हैं, तो निस्संदेह जब 2018 में सरकार मध्य प्रदेश में कांग्रेस की बनी है तो ज़्यादा लोगों ने वोट दिया, ज़्यादा लोगों ने फॉलो किया, इसलिए सरकार बनी। तुमको क्यों कष्ट हो रहा है भाई? यदि तुम्हारे अंदर पोटेंशियल है तो तुम भी अपने फॉलोवर बढ़ा लो, लेकिन क्योंकि तुमको लोग पसंद ही नहीं करते, दुनिया जान रही है कि शिवराज सिंह ने लुटेरी सरकार बनाई है, लूट कर सरकार बनाई है, झूठ बोलकर सरकार बनाई है और खासतौर पर युवा इनसे नफरत करता है और युवा ही सोशल मीडिया में, ट्विटर में, इंस्टाग्राम में सभी जगह आगे है। आज मध्य प्रदेश में जब वाह वाह हो रही है तो इनको चिढ़ मच रही है, तो ये झूठ का प्रोपोगंडा कर रहे हैं। ट्विटर इतना साफगोई से काम कर रहा है कि आपने देखा होगा कि संबित पात्रा ने झूठ बोला, मैनिपुलेटेड का ठप्पा, रविशंकर प्रसाद झूठ बोले, मैनिपुलेटेड का ठप्पा। आज ये जब भी झूठ बोलते हैं वो पकड़ डालते हैं, तो इनको समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर हम करें क्या। तो इन्होंने फेक न्यूज़ फैलाना शुरू किया और फेक में इनकी बड़ी मास्टर रेट है। इस मामले में हम लोग थोड़े कमज़ोर पड़ते हैं क्योंकि हम लोग के, हमारी पार्टी ने सच के साथ काम किया, कभी झूठ नहीं बोला। तो आज जनता जब हमारे साथ है तो आपको इस बात को बड़े आराम से, आनंद के साथ, वाह वाह के साथ स्वीकार करना चाहिए। वो ये दावा कर रहे हैं, बाकायदा उनकी जो आईटी सेल की बात करें, उन्होंने तो दावा कर दिया 48% फॉलोअर्स फर्जी हैं। इस जानकारी को उनके सरकार के मंत्री हैं वो अपने सोशल साइट्स पर साझा कर रहे हैं। देखिए, झूठ बोलो, बार बार बोलो, हजार बार बोलो, ये इनका प्रचार का तरीका आप भी जानते हैं। जब इन्होंने वैश्विक स्तर में कहा कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, मुझे मेरे फ़ोन पर मैसेज आया कि आपने मुझे मैसेज किया और आपको हम भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बनाते हुए हर्षित है। तो हम लोग ने शिकायत की थी पुलिस में। ऐसे हज़ारों कांग्रेस के कार्यकर्ता, हज़ारों कॉमन मैन जिसका भारतीय जनता पार्टी और उसकी विचारधारा से कोई लेना देना नहीं है, उनको इन्होंने मैसेज किया। तो ये लगता है कई कंपनी से फ़ोन नंबर उठा लेते हैं और उसको मैसेज ठोकना शुरू कर देते हैं। ये मैं बार बार कहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी अपना नाम बदलकर भारतीय झूठ पार्टी रख ले। इनके पास झूठ बोलने के अलावा कुछ नहीं है। इन्होंने जमीन में कोई काम नहीं किया है। आज ये वैक्सीनेशन में पूरी तरह इनका चरित्र उजागर हो चुका है। जो हम बात करें कि जो कांग्रेस ने दावा किया फॉलोअर्स ज़्यादा, बीजेपी ने रिसर्च कर दी, उस पर एक दावा ठोक दिया, अब कांग्रेस क्या कर रही है? कुछ भी रिसर्च नहीं कर रही है। कांग्रेस सच के साथ है, यथार्थ के साथ है और कांग्रेस के फॉलोवर आगे थे, आगे हैं और आगे रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी के नेता शिवराज सिंह और उनकी पूरी भजभज मंडली सिर पटक कर चाहे जो भी कर ले, लेकिन वो हमसे जीत नहीं सकते। हम जनता से भी जीतेंगे, आईटी से भी जीतेंगे, सोशल मीडिया में भी जीतेंगे और प्रचार में भी जीतेंगे। सभी जगह कांग्रेस की जय जयकार, जिंदाबाद कांग्रेस। अब आप क्या करने जा रहे हैं? सवाल ही है ना कि आपने दावा किया और बीजेपी ने, देखिए 2 दिन में रिसर्च कर दी, दावा कर दी 48% फॉलोअर्स फर्जी हैं। अब आप क्या करने जा रहे हैं? हम कोई रिसर्च नहीं करने जा रहे हैं। हम
ये जो विस्तार से बता रहा हूँ आपको मैं कि ये जिस तरीके से झूठ को सच साबित करने में लगते हैं, इनकी पोल खुल गई है। मैं तो कह रहा हूँ आपसे बार बार, 2 बार बोल चुका हूँ, ये जिस वेबसाइट के थ्रू इनके मंत्रियों ने लिखा है कि कांग्रेस ने फर्जी फॉलोअर्स बनाए, फेक फॉलोअर्स बनाए, ये इनकी अंदर से जो एक चिड़चिड़ाहट है, ये लोग घबरा रहे हैं कि अब इनका होगा क्या। आपने देखा होगा इनने अपने कुछ फेक फॉलोअर्स बना के रखे थे, कंगना रनावत टाइप के लोग और कई लोग जो जिनका ट्विटर ने और सब ने पोल खोल दी कि ये लोग गंदगी और नफ़रत फैलाते हैं। और बीजेपी का काम शुरू से गंदगी और नफ़रत फैलाना, हिंदू मुस्लिम करना, यही इनका काम रहा है। तो अब हम अच्छाई की बातें, हमारे नेता राहुल गांधी जी, कमलनाथ जी, सभी लोग अच्छाई की बातें कर रहे हैं, जनता के हित की बात कर रहे हैं, जनता को कैसे, जनता के समस्याओं का निराकरण होना चाहिए उसकी बात कर रहे हैं। अरे फेक फॉलोअर्स भैया, आप कहाँ की रिसर्च आप करो कि जनता को अनाज कैसे दोगे, जनता को बेरोजगारी जिस तरीके से बढ़ रही है उस पर रिसर्च करो। आप रिसर्च करने बैठ गए कि अरे इनकी तो वेबसाइट, इन लोगों ने फेक फॉलोअर्स बनाए। मतलब आपको सिर्फ ये दिखाना है कि अरे हम कांग्रेस से आगे हैं, हमारे कोई फेक, अरे आपके सारे फॉलोअर्स फेक हैं। आपको अपने ऊपर रिसर्च करनी चाहिए। जिस वेबसाइट से आपने रिसर्च करके बताया है, आप खुद अपनी मैं बोलता हूँ आप उनसे जाके पूछिएगा कि बीजेपी फॉर इंडिया, शिवराज सिंह चौहान और जितने भी लोग हैं आपके, अमित शाह से लेकर नरेंद्र मोदी, आपने किस तरीके से फेक फॉलोअर्स बनाए। बीजेपी आईटी ने यह भी बताया कि बल्क में फॉलोअर्स कैसे बढ़ाए जाते हैं। और कोई साइट ओपन की थी, उसमें बल्क में कुछ पैसे खर्च करना होंगे, बल्क में फॉलोअर्स बढ़ जाएंगे। तो ये आप समझ सकते हैं कि मतलब बीजेपी के पास पैसा है, उसको ये सारे फर्जीवाड़े पता है कि पैसे दे दो। बोल रहे कि हम ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि हम एक्चुअल पार्टी हैं। अब एक्चुअल पार्टी हैं तो फिर उसको ऐसी बात करनी नहीं चाहिए। मतलब उसको जानकारी सब है कि ऐसा ऐसा होता है, तो आरोपों को जिस वेबसाइट से उनने निकाला है उस वेबसाइट से अपना निकाल के बता दें। कहीं ना कहीं उनने फिर पैसे दे के अपने फॉलोअर्स बढ़ाए होंगे। हमारे तो आप एक फॉलोअर्स देख सकते हैं कि किस तरीके से हमारे कांग्रेस के ट्वीट करने पर उनके जो पेड एम्प्लॉयज़, पेड जो उनके फॉलोअर्स हैं, वो किस तरीके से कमेंट करते हैं गंदगी के साथ। आप गालियां भी पढ़ सकते हैं इनकी। आज तक कांग्रेस पार्टी के किसी कार्यकर्ता, किसी नेता ने कभी भी गालियों के साथ इस तरीके का बर्ताव नहीं करा। अब कांग्रेस आईटी सेल की बात करें, क्या भूमिका अदा करने जा रही है? कांग्रेस पूरी ताकत से, आप देख रहे होंगे देश में जिस तरीके से राहुल गांधी जी और हमारे प्रदेश के अध्यक्ष कमलनाथ जी दिन रात मेहनत करके जनता की आवाज़ को उठा रहे हैं। कांग्रेस के सारे नेता आवाज़ उठा रहे हैं। सोशल मीडिया, इन सब लोग, हम लोगों ने तो पूरे मध्य प्रदेश की बात करूं अगर मैं, तो मध्य प्रदेश के पूरे 53 जिलों में हमारी सोशल मीडिया की 2-2 हज़ार लोग की टीम बना ली है। आपको पता होगा सोशल मीडिया वॉरियर्स कांग्रेस आईटी सेल का पूरे मध्य प्रदेश में फैल चुका है। इसी का डर है। आप देखेंगे व्हाट्सएप ग्रुप्स बन चुके हैं हर जिले के, हर विधानसभा के, और यही डर है जो बीजेपी को अंदर खाने परेशान कर रहा है। वो अंदर ही अंदर परेशान हो रहे हैं कि अरे अब हम क्या करें, इन लोग को किस तरीके से बदनाम करें, इनके कार्यकर्ताओं को किस तरीके से बदनाम करें, इनकी आईटी सेल को किस तरीके से बदनाम करें, इनके कमलनाथ को किस तरीके से बदनाम करें, इनके राहुल गांधी को किस तरीके से बदनाम करें। बस इसी चीज़ में बीजेपी लगी हुई है। और बीजेपी जनता के बारे में नहीं सोच रही है, वो फेक फॉलोअर्स के बारे में सोच रही है। तो देखिए, ये हम बात करें जो बीजेपी ने आरोप लगाया था कांग्रेस आईटी सेल की, ये सफाई है। और कांग्रेस आईटी सेल का कहना है कि जिन उसके फॉलोअर्स को फर्जी बात कही जा रही है, जिनको फर्जी बताया जा रहा है, वो उसके सही हैं। फिलहाल हम बात करें, चाहे देश की बात हो, चाहे मध्य प्रदेश की हो, जो ख़ास तौर पर ट्विटर को लेकर घमासान जारी है। फिलहाल कांग्रेस ने अपना दावा कर दिया है कि उसके फॉलोअर्स सही हैं। अब बीजेपी जो 48% फॉलोअर्स फर्जी होने का दावा कर रही है, बीजेपी आगे क्या मोड़ लेती है? क्योंकि कांग्रेस की ओर से बात करें, कांग्रेस साफ तौर पर कह दिया है कि वो कोई जो बीजेपी ने दावा किया है उस पर सीधी प्रतिक्रिया देने के लिए कोई रिसर्च नहीं करेगी। लेकिन अब बीजेपी का मोड़ क्या होगा, ये देखना होगा। कैमरामैन खेमचंद के साथ राकेश चतुर्वेदी, न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, भोपाल।